अलग अलग योजनाओं के नाम पर उसे खो दिया जाता है। तो निश्चित लोग रहते हैं, वो लोगों का जमवाड़ा रहता है, उसमें रहता है वो वार्ड में ही अपना कार्य कैसे करे, और उन्हें नगर निगम के लोग रहते हैं उसी वार्ड में एक स्मार्ट वार्ड कार्यालय हो, एक ऐसा जाता है रोशनी खान को, जिन्होंने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। भाजपा समर्थित उम्मीदवार नाम के अनुकूल अंधकार को खत्म करने वाली रोशनी खलको जी चुनाव जीतती नजर आ रही कि कोई कमी मेयर साहिबा नहीं होने देंगी। भैया इसी कड़ी में जनता के बीच में जाना है और जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं और उनका मार्ग कैसे सुगमता पूर्वक चल सके, दिनचर्या जो राजधानी में रहते हैं और सचमुच राजधानी को राजधानी कैसे वो लोग राजधानी में जी सकते हैं, उसके लिए प्रयास करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे विकास के कार्य और रांची राजधानी को कैसे हम लोग राजधानी बना सकते हैं, उसके लिए कुछ एजेंडा लेकर के आए हैं जो आपके सामने रखना चाहते हैं कि जिस वार्ड में भी लोग रहते हैं उसी वार्ड में एक स्मार्ट वार्ड कार्यालय हो, एक ऐसा वार्ड कार्यालय, एक ऐसा मॉडर्न वार्ड कार्यालय जहां से उसकी छोटी मोटी समस्याएं जो भी होती है, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन योजना, कार्ड बनाना, मूलभूत सुविधाएं, होल्डिंग टैक्स हो गया, पानी का बिल हो गया, ये सारी चीजें हैं। सफाई की जो समस्या है उसके लिए कंप्लेन कहीं करना है, स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई जानकारी लेनी हो तब भी उसी वार्ड कार्यालय से छोटी छोटी जो जानकारियां हैं या फिर योजनाओं का भी जो पता चले तो स्मार्ट वार्ड कार्यालय से पता चले और उसका कैसे निदान हो, उसके लिए एक स्मार्ट कार्यालय हर वार्ड में खुले। कैसे सार्वजनिक स्थानों पर हम लोग स्मार्ट डस्टबिन लगवाएं और उसका उठाव, उसका रख रखाव कैसे सुव्यवस्थित तरीके से हो सके, उसके लिए प्रयासरत रहे। पाइप के नाम पर कभी अलग अलग योजनाओं के नाम पर उसे खो दिया जाता है। तो निश्चित ही आने वाले दिनों में जब भी इस तरह की योजनाएं कुछ हम लोग लेकर के आएंगे तो एक प्लानिंग के साथ लेकर के आना चाहते हैं ताकि जनता को एक बार में ही परेशानी हो और एक बार में ही उसका समाधान भी हो जाए। इसके अलावा सुरक्षा का दृष्टिकोण से जगह जगह में हम लोग सीसीटीवी कैमरा का भी प्रावधान डालना चाहते हैं ताकि जो आज के दिन में रांची राजधानी असुरक्षित है उसमें कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग कर सकते हैं। साथ ही कैसे नगर निगम की बड़ी बिल्डिंगों में या सीओ ऑफिस में लगातार दलाल और जो कमीशन खोर लोग रहते हैं वो लोगों का जमवाड़ा रहता है, उसमें कमी लाने के लिए हम लोग सीमित कर रहे हैं कि वार्ड की जो जनता है वो वार्ड में ही अपना कार्य कैसे करे और उन्हें नगर निगम की बड़ी बिल्डिंगों में जाने की आवश्यकता कम पड़े। उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी प्रावधान उसमें डाले हुए हैं। इसके अलावा जो भी पुरानी बिल्डिंगें थी नगर निगम में, बहुत सारे ऐसे पुराने बिल्डिंग हैं, पुराने आवास है, बहुत सारे हॉस्टल चल रहे हैं, बहुत सारे व्यावसायिक चीज़ें चल रही हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे सरली हो सके, उन्हें कम शुल्क में कैसे उसे हम लोग नियमित कर सके, उसके लिए हम लोग उसमें प्रावधान ला रहे हैं। इसके अलावा राजधानी में जितने भी जलाशय हैं, जितनी भी धरोहर है, सरना है, मसना है, अखड़ा है, सबका सौंदर्यीकरण करने के को लेकर के बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसे हम लोग लेकर के आ रहे हैं और दृढ़ संकल्पित होकर के राजधानी को सचमुच राजधानी बनानी है, इसकी दिशा में एक पहल करना चाहते हैं। चूँकि संकल्प पत्र में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों के बीच में हम लोग रखेंगे। आज इतने ही आपको संक्षिप्त में मैं बतला रही हूँ, बाकी बहुत सारे वक्ता है जो आपको और भी चीज़ें बतलाएंगे। आज के दिन के लिए आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो जाता है रोशनी खान को, जिन्होंने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और माननीय न्यायालय ने जब आदेश दिया तब जाकर निगम के चुनाव शुरू हुए। इनको भय था कि चुनाव कराओगे
तो तीसरी सरकार भाजपा की आइडियोलॉजी वाले लोग झारखंड में आएंगे और तभी भय के कारण अब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। कई चुनाव लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव ईवीएम से हुए और भय था कि भाई हमने वो लोग वो शासन देखा है, आंख बंद डब्बा गोल, और उसी नियत से ये बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाह रहे हैं। लेकिन हम सब होने नहीं देंगे, कारण बूथ से स्ट्रांग रूम और स्ट्रांग रूम में जब बूथ तक भी से चलकर स्ट्रांग रूम तक गाड़ियां जाएंगी, हम लोग पहरेदारी करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा बाधक आएगा जो मतपत्र से आप वोट देंगे। एक तो आदत बदल गई, सब जो महिलाएं हैं जो उनको आदत हो गई भाई ईवीएम से वोट देना है, अब उनको बताना पड़ेगा भाई कि अब आपको बैलेट में आपका जो वो जो चुनाव चिन्ह में मोहर लगाइएगा वो लाइन पे नहीं हो, बीच में हो, उधर चला जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा। और उसका परिणाम यह हुआ कि अब मत जो कम पड़ेंगे, एक एक मत डालने में अब उनका प्रयास रहेगा कि जहां भाजपा समर्थित लोग हैं वहां पर धीमा मतदान करो, लेकिन होने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मत प्रतिशत कम करने का राज्य सरकार प्रयास कर रही है। मेरा बस इतना आग्रह है रांची की जनता से, 2026 से संकल्प है कि 2026 रांची सुदृढ़ रांची, साफ सुथरी रांची और इंदौर की तर्ज पर यह रांची साफ सुंदर हो। यही संकल्प लेके हम सब आगे बढ़े हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि रोशनी खलको अगली महापौर रांची नगर की होने वाली है। रांची की जनता से मेरा आग्रह है कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव ये भी होता है नगर निगम के चुनाव, जो रोजाना जिंदगी में निगम से आपको जरूरत पड़ती है। तो अपने घर से निकलिए, मत प्रतिशत बढ़ाइए, अपने अपने घरों से निकलकर, क्योंकि अब तो गर्मी भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में गर्मी होती है, विधानसभा चुनाव में ठंड होती है, और इस बार मौसम भी आपका साथ दे रहा है। रांची की जनता रांची को साफ, सुंदर और आकर्षक शहर बनाने के लिए अपने से घरों से निकलकर 6 नंबर बिस्कुट जो इनका चुनाव चिन्ह है रोशनी खलको का, उसको भारी मतों से जीता है। मेरा बस नहीं आग्रह है। धन्यवाद सांसद महोदय का। चूंकि संगठन की दृष्टि से प्रत्याशी समर्थित शब्द मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। यह अलग विषय है कि चुनाव चिन्ह चूंकि दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के से ही उम्मीदवार है। इनका चुनाव चिन्ह बिस्कुट छाप है। अभी सारी बातों को उन्होंने रखा है, 2-3 बातें सिर्फ मैं कहूँगा। श्रीमती रोशनी खलको जी 2 बार उस वार्ड से 19 नंबर वार्ड, जिस वार्ड में मेरा निवास है, वहाँ से पार्षद रही हैं। 1 बार चुनाव जीत कर आई थी और 1 बार निर्विरोध चुनाव जीती थी। अभी संकल्प पत्र जो जिसका विमोचन होगा और आप लोगों के बीच आएगा, उसमें सारी बातें रखी हुई हैं। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता अभी, क्योंकि अभी पैक है। विमोचन के बाद ही इसको वितरित किया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने किया था नगर विकास मंत्री होने के नाते मैंने किया था, और उस समय के जो निवर्तमान पार्षद है, एक तो निवर्तमान पार्षद यहीं बैठे हुए हैं और भी बहुत से पार्षद जो निवर्तमान हुए, उनसे पूछिएगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार भाई लोग हैं, आप लोग तो कभी भी किसी को पकड़ के पूछ सकते हैं कि मैंने
बजट को, नगर विकास विभाग का जो बजट 700 करोड़ का था, मैंने अपने समय में उसको सीधे 3 गुना 2100 करोड़ कर, एक वार्ड को मैंने पैसे दिए 18 20 करोड़ रुपए मैंने एक वार्ड को दिया। अभी जाके पूछिए, कभी भी नगर प्रशासक से पूछ सकते हैं कि भाई अभी पैसा का क्या स्थिति है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं और मैं इसका जीवा भी ले रहा हूं कि पैसे की कोई कमी मेयर साहिबा नहीं होने देंगी, नंबर 1। नंबर 2, एक चाहे वो कार्यालय जो नगर निगम का कार्यालय हो या अलग से हो, क्योंकि काम करना है, रांची की जनता के हित में काम करना है तो करना है। और क्या होगा? कॉल सेंटर, वो वाला नहीं। नगर निगम में भी होता है कि भाई आप सदस्य, पता चला फोन नहीं उठा रहा है। मैंने मंत्रित्व काल में इसलिए किया था कि मैं विधायक भी था, तो मंत्री होने के कारण नली नहीं है, नली सफाई नहीं हुआ, बल्ब नहीं जल रहा है, तो मैं नहीं देख सकता था। और यही कारण है कि 5 साल मैंने जन सेवा करके चलाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जनता का 95% तक समस्या का समाधान हुआ है। 5% वही समाधान नहीं हुआ जिसका जमीन जायदाद का झंझट है, जो कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। एक कॉल सेंटर इसे हम लोग खुलवाएंगे अलग से, ये घोषणा पत्र में नहीं है, ये अलग से है। अच्छा है, मैंने पढ़ा नहीं, तो एक कॉल सेंटर होगा, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है और मैं कहता हूँ कि ये शेरनी है, शेरनी। कभी भी कोई फोन करता है, करती है, ये स्कूटी उठा करके उसके घर पर, दरवाजे पर पहुंच जाती है और उसके समस्या का समाधान करती है। मैं दूसरे के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन हम लोगों ने एक मेयर देखा था कि 5 साल हुआ, 5 साल मेयर रही, अभी वो उम्मीदवार है और उसने कोई काम नहीं किया। एक पत्रकार महोदय हमसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई आप उससे खाली एक ही बात पूछिए कि 5 साल में एक कोई ऐसा काम बता दे जो मेयर के रूप में उसने किया हो, तो मैं मान जाऊंगा। पता नहीं वो पत्रकार महोदय पूछे कि नहीं पूछे, मुझे नहीं पता। इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग जानते हैं, टेस्टेड है। आप लोगों ने कभी फुटबॉल खेला होगा तो उसमें लिखा रहता था टेस्टेड, याद है आप लोग को? टेस्टेड लिखा हुआ रहता था। ये टेस्टेड उम्मीदवार हम लोग का है और इसीलिए रांची की जनता रोशनी खलको जी को जिताने के लिए बिस्कुट छाप पर मोहर लगाकर जिताने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और रोशनी खलको जी मेयर के रूप में भारी बहुमत से विजयी होंगी, ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही नहीं बल्कि इस रांची की जनता को पूर्ण विश्वास है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, और लोग भी बोलेंगे कि आपके माध्यम से जन जन तक संदेश जाए कि वही रोशनी खलको है जो एक पार्षद के रूप में सबके दरवाजे घूमती रही है, उनकी समस्या। सबका अभिनंदन। नगर निकाय के चुनाव, वो भी रांची का, पूरे देश की जनता की निगाहें झारखंड की ओर है। रांची में 909 बूथ
10,07,000 से ऊपर मतदाता, 53 वार्ड में जो संकेत आ रहे हैं वह स्पष्ट संकेत है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार नाम के अनुकूल अंधकार को खत्म करने वाली रोशनी खलको जी चुनाव जीतती नजर आ रही। चुनाव चिन्ह भी बिस्कुट है, हम सबको जानते हैं। प्रातः काल में हम सब लोग चाय के साथ बिस्कुट का सेवन करते हैं और वो सेहत के लिए फायदेमंद होता है, इसलिए ये चुनाव ही जीतेगी। रांची को विकसित रांची बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। सारे नेताओं ने अपनी बातों को रखा। मैं 2-3 विषयों को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये चुनाव सरकार को विवश होकर के चुनाव कराना। एक तो संजय सेठ जी ने कहा कि हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाली मेरी बहन रोशनी खलको के कारण सरकार को फटकार के उपरांत, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता को मैं नतमस्तक करता हूं कि उन्होंने आंदोलन करके राज्य सरकार को विवश किया। लेकिन राज्य सरकार की नीयत में कितनी खोट है ये मैं बताना चाहता हूं। आधा अधूरा लोकतंत्र कायम करने का इन्होंने काम किया। यह बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है, ईवीएम को से नहीं चुनाव कराना। और बैलेट पर पेपर के चुनाव के अनुभव रांची के अच्छे नहीं है, कड़वे। उस वक्त भी इनके ही शासन काल थे और जिस लोगों ने साजिश रची थी उस चुनाव में हेर फेर करने का, वो आज भी अच्छे बड़े पदाधिकारी के रूप में आते हैं। दूसरा मुझे कहना है कि दलीय आधार पर चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। डरी सहमी भागी हुई सरकार हेमंत सोरेन की सरकार नजर आई, इसलिए दलीय आधार पर चुनाव नहीं करा। लेकिन उससे भी ज्यादा जो वोटर जो लिस्ट है, वोटर का जो मतदाता सूची है, एक एक घर के अंदर बाप को दूसरे वार्ड में, बेटे को दूसरे वार्ड में, एक ही परिवार में, एक ही घर में, अलग अलग वार्डों में सबको मतदाता बनाने का काम किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी की आधार। हम अपने घर के मोहल्ले में मैं घूम रहा था, हर लोग यही कह रहे थे कि मेरी पत्नी का नाम 25 नंबर पर और मेरा 26 नंबर। तो ये ह्यूमन एरर नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरर भी नहीं है, ये सोची समझी समझा ये षड्यंत्र है। लेकिन कितना भी षड्यंत्र रच ले, मैं पूरे प्रदेश में 14 जिला घूम करके आया और 14 जिला में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। और चुनाव इसलिए जीत रहे हैं कि जब सरकार, राज्य की सरकार विफल होती है तो आक्रोश जनता का दिखता है और पूरे प्रदेश में आक्रोश है। मुझे विश्वास है यहाँ के मतदाता मेरी बहन रोशनी खलको जी चुनाव जीत रही हैं, अच्छे वोटों से चुनाव जिताने का काम। और आप भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं, मैं आपसे भी आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र स्वस्थ रहे, बेहतर हो, पारदर्शी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स किया जाना चाहिए। इसलिए आपकी भी पैनी नजर कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उस पर आपकी भी नजर होनी चाहिए। और दूसरी चेतावनी मैं राज्य की सरकार और प्रशासन को देना चाहता हूं कि पदाधिकारी यह न सोचे कि मैं गलती करके बच जाऊंगा। सारे पदाधिकारियों के क्रियाकलाप का पार्टी के कार्यकर्ता गहरी नजर से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, आंक रहे हैं। यहां से लेकर के दिल्ली तक भी अफसरों के खिलाफ अगर फरियाद करना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रहेगी। मेरी शुभकामना है
ये रोशनी खलको जी चुनाव तो जीतने जा रही है, इसलिए महायज्ञ में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।